हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इस हथेली में हमें क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं इनके हाथ में और क्या प्रेडिक्शंस हो सकती हैं इनके फ्यूचर और पास्ट लाइफ के बारे में। चलिए देखते हैं। एज यूजुअल जैसे हम नॉर्मली करते हैं, हम फिंगर्स से शुरू करेंगे। फिंगर्स की थिकनेस देखेंगे, कलर देखेंगे। कलर से बात सबसे पहले सामने आती है कि कलर काफ़ी नाइस है इनके हाथ का। लाइट पिंक कलर है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है पामिस्ट्री में, और अच्छे बहुत ही सॉफ्ट हैंड है। साथ ही इनके हाथों पर जो खड़ी रेखाएं हैं इनकी पर्सनैलिटी को बयान करती हैं कि बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है इनकी, बड़ी जिसको हम कह सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सारी खड़ी लाइंस हैं इनकी सारी उंगलियों के ऊपर, यानी बहुत ही मिलनसार पर्सनैलिटी है। तो इनके बारे में यह कहना गलत होगा कि ये बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। इसके बाद फिंगर्स की लेंथ देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर्स की लेंथ में बृहस्पति की फिंगर ज़्यादा ऊंची है, लेकिन यह थोड़ी सी झुकी हुई है शनि की फिंगर की तरफ। तो कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इनके अंदर जो वैराग्य है वो हो सकता है बीच बीच में लाइफ में, कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन बीच बीच में लाइफ में ऐसी फीलिंग्स इनको रह सकती हैं कि जैसे लाइफ से, जैसे ज़िंदगी से थोड़ा सा बंदे का मन उचाट हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं। इस कारण तो शनि के उपाय करने से वो ठीक भी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी की चीज़ें चेक करते हैं। फिंगर्स के बाद माउंट्स को चेक करेंगे, लाइंस को चेक करेंगे, माउंट इनके क्या बताते हैं। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं और फिर देखते हैं कि इनके हाथ से हमें और क्या क्या चीज़ें जानने को मिलती हैं। सबसे पहले माउंट्स को देखेंगे। जैसे कि क्लियरली मैं पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ मेडिकल स्टिग्मेटा के बारे में। इनके हाथ पर बड़ी क्लियरली आप देख सकते हैं हीलिंग पावर्स। यह जो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, सीधी खड़ी रेखाएं, इन्हें हम मेडिकल स्टिग्मेटा कहते हैं। और जिनके हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं, इनके अंदर हीलिंग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, किसी को भी हील कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा माना जाता है इस तरह के हाथ में हीलिंग कैपेसिटीज़ होना। डॉक्टर हैं ये, इन्होंने खुद ही मुझे बताया था कि डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इनके लिए तो यहाँ पर कुछ प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पहले से ही क्लियर है। और यही साइन हमें इनके हाथ में मिल रहा है। और अगर ये अपने कॉलीग डॉक्टर्स के हाथों में भी ये चीज़ देखेंगे, इनको क्लियरली ये यकीन हो जाएगा कि पामिस्ट्री में सारी चीज़ें प्री रिटन होती हैं। हमारे हाथ पे सारी चीज़ें पहले से ही लिखी लिखाई आती हैं कि हम क्या बनेंगे लाइफ में और कैसा हमारा लाइफ टाइम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से देखें माउंट्स की प्लेसमेंट, तो मैं आपको प्लेसमेंट दिखाना चाहूँगा। यहाँ से आप देखेंगे कुछ इस तरह से जो प्लेसमेंट चल रही है, फिंगर सेट जो है कुछ इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बृहस्पति मरकरी थोड़ा डाउन है, लेकिन वैसे काफ़ी अच्छा है। कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़ी शाइनेस रहेगी इनकी पर्सनैलिटी में। और उसके बाद बात करते हैं सूर्य की। बड़ी ही क्लियर लाइन दिखाई दे रही है मुझे सूर्य की, एक और दो लाइनें बन रही हैं सूर्य की, जिसको मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी ये अपना नाम भी कमाएंगे। जिस प्रोफेशन में ये है, मेडिकल प्रोफेशन में है, काफ़ी नाम होगा इनका, यश मिलेगा इसके कारण। लेकिन साथ ही साथ इसी एरिया पे मुझे एक यह लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ तक आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की, जिसको हम मिस्ट्री में गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। गर्डल ऑफ वीनस अगर किसी के हाथ में ऐसा पूरा हो जाए तो मैं कहूँगा कि ऐसा व्यक्ति महान व्यक्ति बनता है। आधा गर्डल ऑफ वीनस बनने से सेंसिटिविटी रहती है लाइफ में, इमोशनल थोड़ा सा व्यक्ति हो जाता है, छोटी छोटी बातों को इमोशनल होने के कारण कुछ थोड़ा सा, जिसको वीकनेस हम कह सकते हैं, व्यक्ति की एक तरह से वीकनेस बन जाती है इमोशनल होना। लेकिन गर्डल ऑफ वीनस के कोई ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होते। तो अगर किसी बुक्स में आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत कुछ बताया होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो हमने रिसर्च की है, जो मैंने देखा है, उसमें इसके इतने ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होते। आगे बढ़ रहे हैं हार्ट की लाइन के ऊपर। अभी बाकी के माउंट्स रह गए हैं, पहले उनको एक बार देख लिया जाए। सैटर्न माउंट आप देख सकते हैं थोड़ा सा डाउन है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इनकी जो फिंगर है बृहस्पति की, वह शनि की तरफ झुक रही है। शनि के कारण थोड़ा वैराग्य रहेगा। माउंट भी थोड़ा डाउन है। अगर बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति को स्पेस कम मिल रहा है। अगर आप एज कम्पेयर टू मरकरी देखेंगे तो मरकरी जितना ही स्पेस मिल रहा है।
तो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी, कमी रहेगी थोड़ी सी क्वालिटी की, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप कम नहीं है, स्पेस ठीक ठाक है। लेकिन थोड़ा सा बृहस्पति को स्पेस कम मिला है, तो बृहस्पति की कुछ क्वालिटीज़ कम हो जाती हैं इसके कारण, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बृहस्पति के ऊपर इनके एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस लाइन जा रही है जो इनके लिए बहुत ही शुभ है जिसके कारण इस सारी ज़िंदगी प्रोग्रेस करते रहेंगे और प्रोग्रेस में इनको काफ़ी बेनिफिट भी मिलेंगे। आगे बढ़ रहे हैं सॉरी। यहाँ पर हम देख सकते हैं हार्ट लाइन के पैटर्न को। आप देख सकते हैं कुछ लाइंस इस तरह की चल रही हैं जो बताती हैं थोड़ा सा एक तरह से रोमांटिक नेचर, फ्लर्टीनेस जिसको कह सकते हैं, या हम अगर यह कहा जाए कि कुछ अफेयर्स होने के चांसेस बनते हैं इन लाइनों से। यानी व्यक्ति थोड़ा सा रोमांटिक नेचर का होता है, जिसको हम रंगीला स्वभाव भी कह सकते हैं थोड़ा सा, तो उसके कारण कुछ रिलेशनशिप्स बनते हैं लाइफ में, और व्यक्ति जिनके हाथ में गर्डल ऑफ वीनस भी हो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है ऐसे इन रिलेशनशिप्स के कारण। तो कोई ज़्यादा बहुत वीक पॉइंट नहीं है, इसके ऊपर अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करके कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके बाद हार्ट लाइन का पैटर्न देखें, अगर हार्ट लाइन बिल्कुल अच्छी है, डीप है, अच्छी चल रही है और यहाँ तक पहुँच रही है, जो इसका सबसे बेस्ट एरिया माना जाता है, बृहस्पति और शनि के फिंगर के बीच में पहुँचना काफ़ी अच्छा और शुभ माना जाता है, तो वहीं पहुँच रही है। मिक्सचर ऑफ क्वालिटीज़ बहुत अच्छे मित्र भी हैं जिनके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, जिसके साथ मित्रता करेंगे पूरी दिल से निभाएंगे, और शनि की क्वालिटीज़ भी मिलेंगी। थोड़े से सेल्फिश भी बीच बीच में हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं और बहुत उदार भी। दोनों तरह की क्वालिटीज़ इनके केस में इनके हाथ में शो हो रही हैं। अब एक चीज़ जो देखने वाली है वो यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको, जिसको हम कहते हैं मांगलिक होने की लाइन। अगर ये अपनी कुंडली चेक करवाएं तो मुझे श्योरिटी है कि 85% चांसेस है कि ये मांगलिक होंगे, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो पहुँच रही है यहाँ तक, जो मुझे बड़ी क्लियरली दिखाई दे रही है, इसको मैं अलग से कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, देखें यार ध्यान से, एक लाइन जो है यहाँ तक पहुँच रही है जिन लोगों की हार्ट की लाइन में से एक रेखा निकलकर मंगल पर्वत तक पहुँचती है, तो इनके मांगलिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मांगलिक होने से होता क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। जो व्यक्ति मांगलिक होते हैं, हम शादी से पहले उनकी कुंडली मिलान की जाती है। मांगलिक का ज़्यादा प्रभाव शादी की लाइफ देखने के लिए किया जाता है। मांगलिक होने से व्यक्ति जो होता है उसमें गुस्सा ज़्यादा होता है, और अगर इसीलिए शादी जो होती है मांगलिक व्यक्ति की मांगलिक से ही की जाती है क्योंकि अगर दोनों एक जैसे होंगे तो निभाना आसान हो जाता है। अगर एक दबने वाला होगा और दूसरा दबाने वाला होगा तो शादी ज़्यादा देर नहीं चलती, दिक्कतें आती हैं। तो इनके हाथ में मंगलिक होने के मुझे चांसेस लग रहे हैं, जिसके कारण इनको अपनी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर इन्होंने अभी तक मांगलिक का कोई उपाय नहीं करवाया तो इनको चाहिए कि अपनी कुंडली दिखाएं और मांगलिक के उपाय करें, मूंगा पहने। और इसके अलावा मेरे चैनल पे एक वीडियो है मंगल दोष दूर करने की, उसका भी ये ध्यान दें उसकी तरफ और उनको सुने उस वीडियो को, जो चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। क्योंकि सिर्फ जेमस्टोन पहनने से सारा इलाज नहीं हो जाता, जेमस्टोन के बाद भी उस ग्रह को शांत करने के लिए दान करना पड़ता है कुछ चीज़ों का, और कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे मांगलिक दोष दूर हो जाता है, उसके प्रभाव कम हो जाते हैं। अगर मैं कहना चाहूँ, दोष तो दूर नहीं हो पाता कभी भी, लेकिन प्रभाव बहुत शांत हो जाते हैं। मंगल ग्रह जो है यह गुस्से के स्वामी हैं यह प्रॉपर्टी के स्वामी हैं। ये अगर अच्छे होते हैं तो बहुत धन दौलत भी दिलवाते हैं, लेकिन जब दोष होता है तो उसको शांत करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाकी की लाइनों को भी जरा एक बार ध्यान से देखें। अगर आप यहाँ देखें, इनकी जो लाइन चल रही है, शुरू वाला एरिया थोड़ा सा डिम है कलर में, यहाँ से कलर थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। आप देख सकते हैं फ्लो ऑफ लाइफ कैसा चल रहा है। शुरू का एरिया जो डिम है यह शो कर रहा है कि बचपन में बचपन के 6-7 साल थोड़ी दिक्कतें रहीं इनको, चाहे वो प्रॉब्लम्स में से थोड़ा सा इनका बचपन बीता, लेकिन उसके बाद की जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। और कुछ ये स्ट्रेस लाइन्स हैं जो मंगल की तरफ से काट रहे हैं। एक तो ये हम मांगलिक वाली देख चुके हैं, उसके अलावा भी कुछ लाइन्स हैं जो टच हो रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह लगभग 20 की एज में टच हो रही है लाइन जो कुछ इनको प्रॉब्लम दे सकती थी।
यह लाइन यहाँ तक पहुँचने की कोशिश में लेकिन टच नहीं हुई तो इससे बचाव हो जाता है। लेकिन सहायक जो लाइन होती है जिसको असिस्टेंट लाइन कहते हैं, उसको काट कर जा रही है, तो थोड़ा सा लाइफ में हलचल जरूर रही होगी इस एज में, जो कि लगभग 24 की एज बन रही है यहाँ पर। तो इस एज में कुछ ना कुछ इनको थोड़ा सा सहन करना पड़ा होगा। आगे जो लाइंस बढ़ रही हैं यहाँ पर जो 40 से लेकर 43 तक की इनकी एज है इसमें कुछ दिक्कत शो हो रही है मुझे, क्योंकि दो लाइनें काट कर जा रही हैं इकट्ठी। अब दोबारा दिखाता हूँ आपको बनाकर, आप खुद ध्यान से देख सकते हैं। एक लाइन ये वीनस की तरफ से चलती हुई कुछ इस तरह से यहाँ तक पहुँच रही है, और दूसरी यह कुछ यहाँ तक पहुँच रही है। दो लाइनें इस एज में जाकर 40 प्लस की एज में जाकर ये काट रही हैं। लगभग 40 से लेके 43 की एज तक कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी इनको। यह किसी तरह की लिटिगेशन भी हो सकती है, कुछ चांसेस बनते हैं, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी है, किसी चक्कर में उलझ सकते हैं। लेकिन घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि आगे की जो लाइन है काफ़ी अच्छी है, आगे चलकर ये उस प्रॉब्लम में से निकल जाएंगे। लेकिन अगर अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है अगर इस एज तक अभी ये पहुंच चुके हैं और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो इनको थोड़ा चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि इस एज में जाकर एक दिक्कत आने वाली है। यह 42 की एज भी हो सकती है और 41 प्लस की एज भी हो सकती है। तो थोड़ा सा सावधान रहें और अपने आप को जो अपने सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं उनको लेकर चलें। ध्यान रखें, अपने जो भी कार्य कर रहे हैं, कहीं भी सिग्नेचर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ये ना हो कि बेवजह किसी लिटिगेशन में फंस जाएं। लेकिन मेन चीज़ यह है कि उस चक्कर के बाद कोई आगे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलकर ये बिल्कुल स्मूथ चलेगी लाइफ। माइंड लाइन की बात कर रहे थे, माइंड बड़ा शार्प है इनका। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें, बहुत ही अच्छी और सीधी लाइन चल रही है। माइंड लाइन में मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही यहाँ तक। माइंड की लाइन बड़ी अच्छी होने के कारण काफ़ी तेज़ दिमाग है इनका। आगे देखते हैं, धन त्रिकोण बन रहा है लेकिन थोड़ा सा खुला है। यहाँ पर आप देखें, यह इनकी जो फेट की लाइन है यह इस तरह से चल रही है। त्रिकोण पूरा होने के लिए यहाँ पर जो एरिया रह गया है, यह एरिया इनको दिक्कत में डाल रहा है। जितना पैसा आ रहा है साथ के साथ खर्चे में जा रहा है, ये रास्ता खुला है पैसा निकलने के लिए। तो कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने खर्चों पे ध्यान रखें, क्योंकि जितना पैसा ये कमाते जाएंगे कहीं ना कहीं वो खर्चे में निकलता जाएगा। तो घबराने वाली बात वैसे कोई नहीं है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। सिर्फ मनी ट्रायंगल में थोड़ा सा होल जो है, जो स्पेस बच रही है, इसके कारण इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है पैसा स्टोर करने में, क्योंकि खर्चा ज़्यादा होगा इनकम के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बाकी की लाइनों को देखते हैं। जो कुछ लाइंस रह गई हैं, जैसे फेट लाइन, जिससे हमें जॉब का और पैसों का पता चलता है, उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो पहले जो लाइंस मैंने बनाई हैं सबको मैं मिटा रहा हूँ एक बार। अभी देखते हैं इनकी फेट लाइन की सिचुएशन क्या कह रही है। आप अगर यहाँ ध्यान से देखें, मैं एक ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। यह जो इनकी फेट की लाइन है यहाँ से चल रही है, और लगभग एक लाइन बिजनेस लाइन इसको काट रही है। थोड़ा सा शिफ्ट मिल रहा है अर्ली एज में, यानी शुरू में दिक्कत रही होगी अपना एक तरह से जॉब ढूंढने में या स्टार्ट करने में। जैसे जॉब की स्टार्टिंग थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रही होगी, लेकिन आगे चलकर इनकी फेट जो लाइन है यहाँ तक बड़ी अच्छी चल रही है। और इसमें एक लाइन यहाँ से आकर जुड़ रही है जो यह शो करती है कि फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिली इनको आगे चलकर। क्योंकि वीनस की तरफ से ये लाइन आ रही है, काफ़ी अच्छी लाइन है, फैमिली सपोर्ट इससे शो हो रही है। आगे बढ़ते हुए एक और लाइन चली मून एरिया से, जो लगभग यहाँ से निकल गई आगे। तो यह शो कर रही है कि इनको कुछ प्रॉब्लम रही होगी रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप कोई अच्छा खासा चला, लेकिन लाइन काट कर आगे निकल गई। क्योंकि होता क्या है, अगर हमारी यह लाइन आकर मर्ज हो जाए, कोई रिलेशनशिप यहाँ आकर इसमें मर्ज हो जाए, तो एक लाइन बन जाती है यूनियन लाइन जिसको हम कहते हैं, और उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, उसको हम मैरिज की लाइन भी मान लेते हैं। लेकिन जब कोई लाइन काट कर आगे निकल जाती है तो वह थोड़ी प्रॉब्लम करती है। और यह जो एज है लगभग यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो रही है, इसकी हम मेजरमेंट करते हैं। जहाँ पर मस्तिष्क रेखा फेट लाइन को आकर मिलती है, इसको हम 36 ईयर्स की एज मानते हैं। इस एज से प्रॉब्लम्स शुरू हुई हैं,
यहाँ पर भी कुछ देखने को मिल रहा है लाइफ लाइन के पैटर्न में भी। और यहाँ पर अगर चेक किया जाए इनकी हार्ट लाइन को, यहाँ से भी डाउनवर्ड्स लाइंस चल रही हैं, तो शो कर रहा है कि 36 की एज से लेकर प्रॉब्लम्स चल रही हैं 42 की एज तक। उसके बाद से क्या शुरू हो रहा है इनकी लाइफ में एक चेंज, ये संभलेंगे इस एज में। और यहाँ पर जो इनको दिक्कतें आई, क्योंकि दो लाइनें क्रॉस कर रही हैं, एक ये लाइन और एक ये लाइन, जो लगभग 36 के आसपास क्रॉस की, दिक्कतें आनी शुरू हुई लाइफ में फाइनेंशियल और किसी भी तरह की। लेकिन अगर आप आगे देखेंगे, यहाँ से बहुत अच्छी लाइन आगे बढ़ रही है। इन प्रॉब्लम से ये निकलेंगे, लेकिन इनको एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, इनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। ये प्रॉब्लम्स इनको कुछ देर के लिए दिक्कत दे सकती हैं, लेकिन हरा नहीं सकती। थोड़ा इमोशनल सेटबैक रहेगा इस लाइफ में। तो बताना चाहूँगा, लगभग 36 से लेकर 42 की एज तक इनके लिए प्रॉब्लमेटिक एरिया चल रहा है इन ऑल फील्ड्स, इन लव रिलेशनशिप, इन फाइनेंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव एरिया है वो फाइनेंस लाइन है, जॉब लाइन है, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक कहाँ होंगी, 42 के बाद जाकर एक फोकस्ड लाइन बन रही है और जाकर जो मिल रही है हार्ट लाइन में। और आगे चलकर ये रिटायरमेंट वाली लाइफ, यहाँ पर हम इस एज को मानते हैं 60 की 60 की लाइन तक आगे की लाइफ बहुत अच्छी है। तो इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा चेंज इनकी लाइफ में आएगा अगर ये अपनी मर्ज़ी से करें। अगर मर्ज़ी से नहीं करेंगे तो जो प्लैनेट्स हैं वो अपने आप कोई ना कोई चेंज इनसे करवा देंगे, और उसके बाद की जो लाइफ होगी काफ़ी स्मूथ होगी। यहाँ से भी वही चीज़ देखने को, हम जब कंफर्मेशन करते हैं सारी लाइनों से करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 40 के आसपास प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन आगे चलकर आगे की लाइन में मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। फैमिली के साथ अटैचमेंट अच्छी रहेगी आगे चलकर क्योंकि वीनस की तरफ लाइन मुड़ रही है। प्लेस चेंज नहीं होगा इनका, जॉब चेंज हो सकती है, ज़्यादा दूर घर से नहीं जाएंगे, घर के आसपास ही रहने के इनके चांसेस बनेंगे। तो काफ़ी अच्छी है लाइंस, लेकिन ये जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है यह इनको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन ज़्यादा देर तक डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। यहाँ से चलकर लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन इनके हाथ में बहुत अच्छी है। ये प्रोग्रेस करना कभी छोड़ ही नहीं सकते। जो बृहस्पति पर लाइन जा रही है इसको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं हम पामिस्ट्री में। तो यह जो लाइन है काफ़ी अच्छी है, इनको प्रोग्रेस इनकी लाइफ में सारी ज़िंदगी चलती रहेगी। आगे से आगे ये बढ़ते जाएंगे, और मून एरिया पे बनने वाली लाइंस ट्रैवलिंग की, ये इनको ट्रैवल करवाएंगी, काफ़ी अच्छा घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन जो सेटलमेंट है वह इंडिया में ही रहेगी। घूमना फिरना, फॉरेन ट्रिप्स भी जा सकते हैं, काफ़ी घूमना फिरना है लाइफ में, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से इनकी लाइफ काफ़ी स्मूथ है। तो यह मेरे कुछ प्रेडिक्शन थे इनकी लाइफ के बारे में। इनको कहना चाहूँगा कि एक बार अपनी जन्म पत्री जरूर दिखाएं। मंगल अगर भारी है, मंगल की दशा चेक करवाएं, मंगल के उपाय करें, इनके लिए बहुत शुभ होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूँ। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।